प्राइवेट इंडस्ट्री है वो जो मिनिमम वेज है, जो न्यूनतम आय है, हाँ, उसको नहीं देगी वो जी। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आप। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ और उसी से शुरू करता हूँ मैं आपकी ये बात। जब मैंने नौकरी ढूंढना शुरू किया उस समय पर रिसेशन का समय चल रहा था, तो कंपनीज क्या कर रही थी, लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही थी। प्राइवेट कंपनीज इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही थी कि लोग बेरोज़गार ज़्यादा हैं, तो उन्होंने क्या किया, इंजीनियर्स को जो अच्छे रैंक के जो पोजीशंस थी उनको उन्होंने 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 10 हज़ार, मैं आपको बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा किसी को भी नहीं दे रहे थे। तो मेरी शुरुआत भी 5 हज़ार से ही हुई। तो इंडस्ट्री में जब मैं गया उस 5 हज़ार की नौकरी पे, मैंने सोचा चलो नौकरी करने में क्या बुरा है, जो भी मिल रहा है कोई बात नहीं, कम से कम एक्सपीरियंस हो जाएगा। उस चक्कर में मैं चला गया। लेकिन उन इंडस्ट्रीज़ का क्या हाल होता है कि जैसे 8 बजे वो शुरू हो जाती है, 8 बजे से ड्यूटी शुरू होती है और 5 बजे तक का वो समय उस पर आपके ऑफर लेटर पे लिखेंगे कि 8 से 5 बजे तक आपने काम करना है। जी जी। लेकिन असल टाइम उनका क्या होगा, 8 बजे से शुरू होगा और ख़त्म होने का कोई समय है ही नहीं, कोई समय सीमा नहीं है। जब वो चाहेंगे तब वो आपको घर भेजेंगे, जब नहीं चाहेंगे तो नहीं भेजेंगे। अगर आपकी कोई अपनी छुट्टी है या कोई आपका वीकेंड है तो उसमें आपको वो फ़ोन करके कभी भी बुला सकते हैं, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो वो 5 हज़ार में आप काम कर रहे हो असल में 50 हज़ार का या 5 लाख रुपए का, और आपको दे रहे हैं वो सिर्फ 5 हज़ार रुपये हैं। और वो इस तरह के जो लॉज जो बनते हैं जिसमें न्यूनतम आय फिक्स कर दी जाए या कोई और इस तरह का लॉ हो, तो इस तरह के लॉज को ये जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं ये इग्नोर कर देती हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि हमने जो है किसी को सही तरीके से सैलरी देनी है, सही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, सेफ्टी का ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है अपने एम्प्लॉय का। उनको कोई मतलब नहीं है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज़ है, अपनी कमाई करना। तो ये आपको समझना चाहिए कि जो सरकारें इस तरह का कोई एक्शन लेती हैं या इस तरह का कोई लॉ बनाती हैं तो उसकी एनफोर्समेंट को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। लॉ की असल ज़िंदगी में इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी ये इंश्योर करना ज़रूरी है। तो ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के साथ भी एक लॉ बनना चाहिए, वो बना भी हुआ है। अच्छा, पहले से लेबर लॉ बना हुआ है, उस लेबर लॉ की भी जो है धज्जियां उड़ाते रहते हैं ये प्राइवेट कंपनीज वाले, बुरा हाल करके रखते हैं एम्प्लॉयज़ का। मेरा ये सवाल है कि सरकारें जी इस मुद्दे में कार्रवाई क्यों नहीं करती है, और ये जो हेराफेरी होती है ये क्या सिर्फ सैलरी के मामले में ही होती है या कुछ और भी होता है इसमें? नहीं, बहुत सारी चीज़ों में होती है। ये हेराफेरी जो है वो सैलरी तक सीमित नहीं है। हेराफेरी बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। जैसे सैलरी में तो एक हेराफेरी हो गई, फिर लेबर लॉ जो है उसकी धज्जियां मैंने आपको बताया उड़ा के रखते हैं ये, जिसमें आपकी हेल्थ का ध्यान नहीं है कि कितने से कितने बजे तक आप काम करोगे, आपको आपकी पर्सनल छुट्टियां नहीं दी जाती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं एम्प्लॉयज़ के साथ, उनको रहने की फैसिलिटी प्रॉपर प्रोवाइड नहीं की जाती। अगर आप किसी केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको मास्क नहीं दिए जाते। जहाँ पर आप सोचिए कि कितनी जहरीली गैस उड़ रही होती है, वहाँ पर आपको मास्क नहीं दिए जाते, पहनने को हेलमेट नहीं दिया जाता। अगर आपके सर पे चोट आ जाए तो आपको उसकी कोई सहारा आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता, कोई हेल्थ बेनिफिट आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडस्ट्रीज़ को करनी है, जो सरकारों ने कानून बनाए हैं, लेकिन उसके ऊपर कभी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। सरकारें जानती है कि ये सरकारें सब कुछ जानती हैं। और इसके पीछे की एक और स्टोरी है कि ऑडिटर्स जो हैं, जो सरकारी ऑडिटर्स हैं, वो जाते हैं इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर ऑडिट करने के लिए टाइम टू टाइम, लेकिन वो ढंग से अपना काम नहीं करते, पूरी ईमानदारी से वो अपना काम नहीं करते। इन इंडस्ट्री में जब वो जाएंगे तो उनको कुछ तरह की गिफ्ट्स दे देंगे या कुछ पैसा दे देंगे और वो पैसा लेकर के आ जाएंगे।